नरेंद्र मोदी वजीर आजम बनने की हैट्रिक करने के लिए हर हरबा आजमा रहे हैं। अब आज का भारत घर में घुसकर मारता है। यहां पर भी आतंकवादी हरकतें करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। यदि वो भगकर पाकिस्तान में जाएगा तो पाकिस्तान में घुसकर मारेंगे। ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। पाकिस्तान की तरफ से हुए आतंकी हमलों से परेशान भारतीय सरकार अब अपने एक्शन मूड में है और ऐसे में अगर अब पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ कोई साजिश की तो इस बार पाकिस्तान तबाह हो सकता है। राजनाथ सिंह ने ये कहा है कि पाकिस्तान में घुस के मारेंगे और अब हम घर में घुस के मारेंगे। क्या है अहम बात यह है कि भारत में नरेंद्र मोदी की इंतहा पसंद हुकूमत ने दहशतगर्दी के खिलाफ बयानिए को दहशतगर्दी का हथियार बना लिया है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ पाकिस्तान से लेकर कनाडा तक खून की होली खेल रहा है। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं घुस के मारेंगे। इससे पहले इंडिया की तरफ से ये भी कहा जा चुका है कि पाकिस्तान को घुस के मारा। सर सवाल ये पैदा होता है कि 20 लोग तो मरे पाकिस्तान। जी बिल्कुल। और ये वो लोग थे जो कश्मीर के अंदर जहाद को प्रमोट करते थे, ये कश्मीर की आजादी में थे। और जाहिर है जो इंडिया के कश्मीर की बात करते हैं, इंडिया के लिए तो वो दहशतगर्द है। इंडिया ने अपने टॉप टेररिस्ट को इधर आकर ठोका, मारा और हमारे खबर चलती है कि भाई टारगेट किलिंग होगी, बंदा मर गया। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब ने यहाँ तक कहा कि पाकिस्तान जो कभी दहशतगर्दी करता था अब उसके पास खाने को रोटी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, हाल ही में द गार्डियन अखबार ने एक आर्टिकल छापा था जिसमें उन्होंने लिखा था कि भारत ने पाकिस्तान में घुसकर 20 से ज्यादा आतंकवादियों का सफाया किया है। इसी खबर से पाकिस्तान में हड़कंप सा मचा हुआ है और इसी खबर को लेकर भारत के रक्षा मंत्री यानी कि डिफेंस मिनिस्टर से सवाल पूछा गया कि भारत ने पाकिस्तान में पिछले कुछ सालों में 20 से ज्यादा आतंकवादियों का सफाया किया है, क्या ये सच है? तो भारत के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा जी बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि आतंकवाद भारत में दहशतगर्दी करने के बाद अगर वह पाकिस्तान भाग जाता है तो हम उसे पाकिस्तान में घुसकर मारेंगे। और हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चुनावी रैली में पाकिस्तान को लेकर कहा था कि जो देश कभी भारत में घुसकर आतंकी हमला करके चले जाते थे आज वो देश आटे के लिए तरस रहे हैं और अगर पाकिस्तान की तरफ से इस बार कोई आतंकी हमला होगा तो हम उसे घर में घुसकर मारेंगे। अब ऐसे में पाकिस्तान भारत के खिलाफ कोई साजिश करने से पहले 100 बार सोचेगा। खैर दोस्तों, आप इसे छोड़िए, हम पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। और मैंने उस दिन भी कहा था, पुलवामा के बाद मैंने पब्लिकली कहा था कि जो आग देशवासियों के दिल में है वो आग मेरे दिल में भी है। कोई देश ऐसी असहाय अवस्था में नहीं रह सकता है। 40 साल से आतंकवाद हिंदुस्तान के सीनों में गोलियां दाग रहा है जी। ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। इसमें उसका रोल रहा है और 20 लोगों को, मतलब एक आध लोग नहीं, 20 टेररिस्ट को जो है हमने कुछ सालों में मारा है। 20 टेररिस्ट को मारा है? हाँ जी, मतलब टेररिस्ट कह लीजिए, लोगों कह लीजिए, पर वहाँ उनकी धरती में मारा है। कोई भी टेररिस्ट हमारे पड़ोसी देश है जी भारत को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा जी, यहां पर जी आतंकवादी हरकतें करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। यदि वो भगकर पाकिस्तान में जाएगा तो पाकिस्तान में घुसकर मारेंगे। राजनाथ सिंह ने ये कहा है कि पाकिस्तान में घुस के मारेंगे, पाकिस्तान में दहशतगर्दों को घुस के मारेंगे। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं घुस के मारेंगे। इससे पहले इंडिया की तरफ से ये भी कहा जा चुका है कि पाकिस्तान को घुस के मारा। ये कोई नई स्टेटमेंट इसलिए नहीं है कि इससे पहले ना सिर्फ राजनाथ सिंह साहब बल्कि नरेंद्र मोदी साहब भी इसी टॉपिक पर बात कर चुके हैं। पाकिस्तान के इशू पर भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब ने यहां तक कहा कि पाकिस्तान जो कभी दहशतगर्दी करता था अब उसके पास खाने को रोटी नहीं है। देखिए किस तरफ हमने इनको ला खड़ा किया है, कहां पर ला खड़ा किया है कि इनके पास अब इनको दाल चावल की फिक्र है, अब इनको खाने की रोटी की फिक्र है, अब दहशतगर्दी आप भूल जाएं। मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी की एक स्टेटमेंट देख रहा था कि ये मोदी जो है ये नया भारत है एंड मोदी साहब अब बदल चुके हुए हैं और अब हम घर में घुस के मारेंगे। अब हर तरफ जो है कृष्णा एच हैं, शिवसेना के, अब और भी बहुत सारे लोगों की देख रहा था
बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन है उनको भी मैं देख रहा था, सारे के सारे एक ही बात कर रहे हैं, हम घर में घुस के मारेंगे।